अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार आखिरकार मदीहा की सौतन घर आ चुकी है। मदीहा उसे देखकर काफी शॉक्ड है। जानती भी थी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी दिलो दिमाग ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि अली दूसरी शादी कर चुका है। वो आज भी अली को समझाना चाहती, अली ये गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ इतनी ज्यादती मत करो। तो अली उसे झिंझोड़ते हुए सच्चाई दिखाता है। मेरी शादी हो चुकी है, तुम जो भी कहती रहो, मैं शादी कर चुका हूँ। तो ऐसे में मदीहा कहने लगी, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझ पर सौतन ही लानी थी तो मुझसे शादी क्यों की। तो अली हंसते हुए कहने लगा, बीवी बीवी इस तरह से होती है, रात के अंधेरे में भागकर अपने बाप की इज्जत को दागदार कर कर आ गई, ये बीवी है। बीवी तो वो है जो मैं अब लाया हूँ, इज्जत से सबके सामने बारात लेकर गया, रुखसत करवा के लाया। ऐसी होती है शादी। तुम जैसे भाग कर आई हो, लोग उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखते। ऐसे में मदीहा को यहीं पर पटाते हुए खुद कमरे में चला गया। मदीहा अली के अल्फाजों पर गौर करती रही और आज खूब पछता रही है कि उसने ये क्या ही कदम उठाया था। एक लड़के की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बेशक इस एक सीन में अली के अल्फाज में बहुत कुछ छुपा है, बहुत बड़ा सबक है लड़कियों के लिए, अगर कोई समझना चाहे। फिर दूसरी तरफ मदीहा सारी रात जलती कुड़ती रही, यही सोच सोच कर पागल है कि उसका शौहर किसी और का हो रहा है। खैर, शौहर तो किसी और का हो ही चुका, क्योंकि जहाँ पर दौलत है वहाँ पर अली। सुबह होते ही मदीहा ने हिम्मत की, अली के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इन्हें देखने लगी, जहाँ पर खुशबू खड़ी तैयार हो रही थी और अली खुशबू की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा था। खुशबू की नज़र जब मदीहा पर पड़ी तो एकदम से भड़क उठी, ये हमारे कमरे में क्या कर रही है, नोक करके नहीं आ सकती ये। तो फिर अब अली को भी मौका मिल गया। खूब डांटा उसने खुशबू के सामने मदीहा को, और ऐसे मदीहा को उसकी औकात याद करवाई और खुशबू को खुश कर दिया। बेशक अब अली हर कदम पर खुशबू को खुश करने के लिए मदीहा को नीचा दिखाते हुए उसे डांटेगा, मारे पीटेगा, ताकि खुशबू खुश हो जाए, क्योंकि खुशबू के पास जो पैसा है वो मदीहा लेकर नहीं आई। लैला बेगम की वजह से जावियार की शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, घर का माहौल बहुत खराब है, जिसकी वजह से जावियार अपनी माँ को समझाना चाहता है कि इस तरह से आप मुस्कान को नज़रअंदाज मत कीजिए, मेरी बीवी है, अगर आप उसे अपना लेंगी घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ हम अच्छे माहौल में जिएं। लेकिन लैला बेगम किसी भी तौर अपने बेटे की बात मानने को तैयार नहीं, इसी बात पर बजिद है कि वो मुस्कान को छोड़ दे, घर से निकाल बाहर करे, उसे तलाक दे दे, जो कि जावियार किसी भी तौर नहीं करने वाला। दूसरी तरफ रज़ा के वालिद, जो कि रज़ा की हरकतों की वजह से परेशान हैं कि वो मुस्कान के पास चाहता है और उसे अपनाना चाहता है, इसलिए वो रज़ा से दो टोक बात करते हैं। क्या चाहते हो तुम? क्या इस उम्र में मुझे भी अपनी वजह से मारना चाहते हो, जैसे तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारी माँ मर गई, क्या मैं भी मर जाऊं? अब यहाँ पर रज़ा कहने लगा, क्या करूं मैं, दिल के हाथों मजबूर हूँ, सुंबुल के साथ खुश नहीं रह पा रहा। कितनी कोशिश की मैंने कि इस रिश्ते को मौका दूं, लेकिन उसे देखते ही मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, मैं क्या करूं? अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाए तो सुंबुल ने भी तो कभी कोशिश नहीं की रज़ा के दिल में जगह बनाने की। उसने घर में जगह बनानी चाहिए, घर में आना चाहा तो आ गई, दौलत की खातिर ही तो उसने रज़ा से शादी की थी। अगर मोहब्बत होती तो रज़ा के दिल में अब तक अपनी जगह ना बना चुकी होती, उसके माँ बाप के दिल में जगह बनाती, रज़ा के दिल में जगह बनाती, उसे टाइम देती, उसके साथ वक्त गुजारती। लेकिन सुंबुल ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि दौलत चाहिए थी, वो उसे मिल गई, तो रज़ा साहिब का क्या वो अचार डालेगी? फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और मदीहा के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि यही सब कुछ मदीहा डिजर्व करती थी? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।